जंकुक बेटा जल्दी चलो, हमें लड़की देखने जाना है। मॉम आप लोग चले जाइए ना, आप जिसे पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। आपकी पसंद मेरी पसंद, पर बेटा मैं खुद चाहती हूँ कि तुम लड़की देखो, पसंद करो। मॉम आपने एक बार पसंद कर लिया ना तो मेरी तरफ से हाँ है, पर बेटा मुझे ऑफिस जाना है, आप पसंद कर लीजिए मेरे लिए। ठीक है। क्या बोला जंकुक ने? उसने बोला आपकी पसंद मेरी पसंद। कितना समझदार है ना हमारा बेटा। हाँ सच में बिल्कुल मुझ पर गया है। क्या कहा आपने? मेरा मतलब समझदारी उसकी मुझ पर गई है और खूबसूरती तुम पर। अरे आरएम आप भी ना बात बनाना कोई आपसे सीखे। ये है आरएम और जेन, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्यूट एंड फनी नेचर के हैं। इनके दो लड़के हैं, एक बड़ा बेटा जंकुक और दूसरा छोटा बेटा जेहोप। मॉम डैड भाई भले आपकी पसंद से शादी कर रहा है, लेकिन मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। तुझसे और समझदारी की उम्मीद की भी क्या जा सकती है। अरे ये क्या बात हुई? अब वो आपकी पसंद से कर रहा है तो समझदार है। चलो इस सब का टाइम नहीं है, हमें लेट हो रहा है। पर मॉम डैड मैं कह देता हूँ कि मैं अपनी पसंद से ही करूंगा। हाँ कर लेना अगर लड़की मिल गई तो। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे लड़की नहीं मिलेगी? आपको क्या पता, मेरी ना 4 गर्लफ्रेंड्स है, 4। क्या 4? ओएमजी जीनू बेबी, ये तो मुझसे 4 कदम आगे निकला। 4 कदम नहीं 2 कदम, क्योंकि आपकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी। हाँ थी, पर तुम्हारे आने के बाद तो मैंने सबसे ब्रेकअप कर लिया था। जो भी हो। वैसे मॉम डैड मैं किस पर गया हूँ, मॉम पर या डैड पर? अब तू अपने डैड पर गया है क्या? मुझ पर? मुझ पर नहीं जीनू बेबी, तुम पर गया है। मैंने बोला ना तुम पर गया है। नहीं तुम पर गया है। मॉम डैड मैं आपका ही बेटा हूँ ना, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? मैंने तुझे पहले ही बोला था, तुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाया है। क्या कचरे के डब्बे से? मॉम डैड देखो ना भाई क्या बोल रहे हैं। अरे वो मजाक कर रहा है, और वैसे तो हमारा ही बेटा है, लेकिन किस पर गया है ये नहीं पता। चलो छोड़ो ये सब कुछ, इस सब का टाइम नहीं है, हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो लड़की वालों के यहाँ जाना है। फिर जंकुक चला जाता है ऑफिस और बाकी सब चले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ। ते बेटा तुम तैयार हो? लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ दादी मैं तैयार हूँ। दादी इतनी जल्दी शादी करना जरूरी है क्या? मैं अभी कितनी छोटी हूँ। बेटा एक ना एक दिन तो सबको शादी करके जाना होता है। मैं भी तो शादी करके आई थी ना अपने ससुराल। पर दादी मैं तो कितनी छोटी हूँ, अभी तो मैं स्कूल जाती हूँ। देखिए पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तब से दादी ने ही उसको पाला है। एंड उसकी दादी काफी बूढ़ी हो चुकी है एंड ते भी 16 साल की है। तुमको पता तुम्हें वहाँ न्यू फैमिली मिलेंगी, न्यू मम्मी पापा, न्यू पार्टनर मिलेगा, एक दोस्त मिलेगा खेलने के लिए। पर दादी मैं वहाँ आपके बिना कैसे रहूंगी? रह लोगी बेटा, सबको रहना पड़ता है, और शादी के बाद तो सबका ससुराल ही उनका घर होता है। लेकिन आप मेरे बिना रह लोगी? बेटा देखो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ पर नई फैमिली मिलेगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, तुम्हें मेरी याद भी नहीं आएगी। पर दादी अभी शादी करना जरूरी है क्या? बेटा शादी करना तो जरूरी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते रहते ही तुम्हारी शादी हो जाए। क्या पता मैं आज हूँ कल नहीं। दादी प्लीज ऐसी बातें मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है ऐसी बातें नहीं करूँगी, ठीक है? अब तुम तैयार रहना, मैं लेने आऊंगी तुमको। ठीक है। अरे जिमिन बेटा तुम आ गई? हाँ दादी तुम एक काम करो, ते के साथ बैठो, मैं नीचे जा रही हूँ। हाँ ठीक है दादी। फिर थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं और जिमिन ते को नीचे लेके आ जाती है। ते बेटा इधर आओ। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो भैया। भैया सीरियसली? मॉम डैड देखो ये मुझे भैया बुला रही है। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखो तुम मुझे भैया मत बुलाओ। हाँ ठीक है। अच्छा ते बेटा ये बताओ खाना बनाना आ जाता है क्या? नहीं आंटी मुझे नहीं आता। अच्छा तो घर के काम कर लेती हो, साफ सफाई वगैरह? हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वैसे क्योंकि ये सब चीजें आनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगी। क्या मुझे घर के काम करने पड़ेंगे? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल? शादी के बाद थोड़ी ना स्कूल जाते हैं, शादी के बाद तो घर संभालना, अपने हस्बैंड को संभालना, ये करना पड़ता है ना लड़कियों को। पर मेरी स्कूल, दादी आप
आपने तो बोला था मुझे स्कूल जाने देंगे। बेटा देखो ते, अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी जी बोलो मुझे, ठीक है? और मैं जैसा बोलूँगी तुमको वैसा करना पड़ेगा। दादी इधर देखो ते, बोलिए आंटी जी नहीं मम्मी जी। मम्मी जी देखो, अब हम तुम्हारी फैमिली है, अब हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें घर संभालना है और अपने हस्बैंड को संभालना है, समझी? ठीक है। माँ मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत जोर किया, ये कंट्रोल नहीं हो रहा ये लड़का ना। वैसे आपके वॉशरूम कहाँ है? ते बेटा एक काम करो, झुक को वॉशरूम दिखा दो। हाँ ठीक है। चलिए भैया, बोलो ना कितनी बातों में भैया मत बोलो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? तुम ना मेरी होने वाली भाभी हो, मेरे भाई से तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हारा देवर हुआ, तो मुझे देवर जी बुलाओ, देवर जी। ठीक है देवर जी। फिर जो वॉशरूम से होके आके ते का रूम देखने लगता है। वैसे तुम कौन हो? मैं जिमिन हूँ, ते की बेस्ट फ्रेंड। मैं जिहो, ते भाभी का होने वाला देवर। हाय, मिलकर अच्छा लगा। वैसे भाभी आप सच में स्कूल में हो क्या? हाँ मैं स्कूल में हूँ। आप कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ। क्या सच में? मैं तो आपसे बड़ा हूँ फिर। क्या आप मुझसे बड़े हो? हाँ मैं 19 इयर्स का हूँ और मैं कॉलेज में हूँ। ओह अच्छा, आप तो मुझसे बड़े हो। वैसे आपको पता, मेरे भाई मुझसे भी ज्यादा बड़े हैं और वो भी ऑफिस में बिजनेसमैन है। आपने मेरे भाई को देखा क्या? मैंने नहीं देखा। तो आप देखना चाहती हो जिनसे आपकी शादी होने वाली है? मैं उन्हें, अब मुझे नहीं पता। यार भाभी क्या कर रहे हो? सीरियसली आपकी शादी होने वाली है उनसे और आप सच में देखना नहीं चाहते उन्हें? पर मैं कैसे कैसे क्या? आपके आपके होने वाले हस्बैंड है तो मन तो करता होगा ना उन्हें देखने का। क्या करूं जिमिन, देख लो क्या? वैसे मेरे पास अपने भाई की फोटो है, चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। रहने दो, मैं शादी के वक्त ही देख लूंगी उन्हें। सोच लो, अभी भी वक्त है, दिखा सकता हूँ मैं। दूसरी तरफ जॉन फैमिली और दादी आपस में बातें कर रहे थे। आपकी पोती तो बहुत छोटी है, अभी इतनी जल्दी क्यों शादी करवा रहे हो? अभी तो वो 16 साल की है, 2 साल बाद शादी करवा देते। नहीं करवा सकते, एक्चुअली डॉक्टर ने बोल दिया है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 6 महीने हैं, तो मुझे 6 महीने के अंदर अंदर कैसे भी उसकी शादी करवानी है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा लगा सुन के। अब ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसका एकदम परिवार की तरह ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके जैसा परिवार उसको मिलने जा रहा है। उससे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, बहुत नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, ज़्यादा लोगों से भी मिले नहीं है वो। जब से उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी तो उसको लेके मैं गांव चली गई थी और फिर यहाँ पर कुछ साल पहले ही हम लोग आए हैं उसकी पढ़ाई के लिए। लेकिन ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उसका नहीं हुआ, उसे बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज़ उसे संभाल लेना प्लीज़। आपके भरोसे मैं अपनी बच्ची को दे रही हूँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब थोड़ा स्टोरी के बारे में जानते हैं। ते जो है वो 16 साल की है एंड वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। एंड जंकुक जो है वो 26 साल का, मतलब 10 साल बड़ा ते से। स्टिल आप सोच रहे होंगे कि फिर इनकी शादी, मतलब ते की शादी जो 10 साल छोटी है जंकुक से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कोई फैमिली कनेक्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी फैमिली कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पंडित जी रिश्ता लेकर के गए थे ते का एंड उनकी 36 में से 34 गुण मिल रहे थे, इसलिए उनकी फैमिली वाले मान गए शादी के लिए। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ होने वाली भाभी जी, अभी भी आपके पास वक्त है? फोटो देखना है? मेरे पास है फोटो। अब जिमिन क्या करूँ मैं? एक काम करूँ ना, देख लेते हैं फोटो, मुझे भी अपने होने वाले जीजू को देखना है। हाँ ठीक है देवर जी, आप मुझे फोटो दिखा दीजिए उनकी, मुझे देखना है। क्या सच में? हाँ सच में। ठीक है, जे हो लगता है मॉम बुला रही है, मुझे जाना होगा। अरे पर फोटो तो दिखा के जाइए, वो तो चले गए। ते और जंगू की शादी तय हो जाती है, ऐसे 1 महीना हो जाता है और अब शादी का दिन।
यार जंकुक भाई, भाभी जी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है यार। कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे भाई इसकी कोई बहन वगैरह हो तो मेरी सेटिंग करवा दे प्लीज। अरे पागल है क्या? ये है शुगा एंड यू, जंकुक के बहुत अच्छे दोस्त। ये दोनों कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे जंकुक के। बेटा दे, अब तुम स्टेज पे जाओ। दादी, ये हील्स पहनना जरूरी था क्या? हाँ बेटा, ये पहनना जरूरी था। ये तुम्हारे ससुराल वालों ने दिए है ना? पर दादी मेरे पैर दुख रहे हैं और मुझे चलते भी नहीं बन रहा अच्छे से। देख उधर देख। कहाँ? सामने देख, तेरा होने वाला हस्बैंड। नहीं मैं नहीं देखूंगी। अरे देख ना। नहीं मैं नहीं देखूंगी। अच्छा दे बेटा, अब तुम स्टेज पर जाओ। पर दादी मैं अकेले जाऊंगी क्या? दे, तुम्हारे डैड होते तो वो तुम्हें लेके जाते, लेकिन अभी तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जी दादी। ध्यान से। हे उधर देखो। वाह, ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं कैसे गिरने देता आपको? आप मेरी होने वाली वाइफ है, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो बेटा, अब तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। जी। चलो अब तुम दोनों एक दूसरे को किस करो। क्या? किस? हाँ? क्या हुआ? अब कंफर्टेबल नहीं हो क्या? किस सबके सामने? कोई बात नहीं। मुझे क्या लगता है हमारे बेटे को नहीं पता किस कहाँ करना होता है। ऐसी बात नहीं आरम, लगता है वो शर्मा रहा है। मैं बात करती हूँ। जेके बेटा, अब क्या हमें बताना पड़ेगा कि किस कहाँ करना होता है? मॉम डैड, क्या फर्क पड़ता है किस लिप्स पर करो या फॉरहेड पर? फादर, हमारी शादी हो गई है ना? हाँ आपकी शादी हो गई है। यार जीजू तो सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ सच में बहुत अच्छे हैं। फिर जान फैमिली ते को अपने साथ ले जाती है और जिमिन भी ते के साथ जाती है। जिमिन आओ बेटा, तुम लोगों को तुम लोग का रूम दिखा देती हूँ। चलो मेरे साथ। ते बेटा, ये तुम्हारा रूम है, तुम जाओ अंदर जाओ, मैं जिमिन को उसका रूम दिखा के आती हूँ। क्या जिमिन मेरे साथ नहीं रहेगी? नहीं बेटा। ठीक है। ये तो कितना बड़ा रूम है और इसको तो कितना सुंदर सजाया है। यार अच्छा वो तुम लोग रुक गए। मैं ना आज बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार भाई तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है? आज तो तेरा दिन है, जा बस मजे कर, एंजॉय कर। तू पागल हो गया ना, कैसी बातें कर रहा है? यार तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है? नर्वस क्यों ना हो, आज पहली बार जो उससे बात करूंगा। क्या पहली बार? तू पागल हो गया? ये तो क्या बोल रहा है? हाँ सच में? इससे पहले तूने बात नहीं की उससे? नहीं मैंने तो पहली बार देखा उसे। ये तो क्या बोल रहा है? इससे पहले ना तूने उसे कभी पहले देखा और ना ही बात करी। नहीं मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सच में यार भाई तो कौन से जमाने का आदमी है? ये आजकल कौन करता है ये सब कुछ? अब मेरे घर वालों ने पसंद किया, मुझे मृतक की पसंद पर पूरा भरोसा था। वैसे वो बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है, पर तू एक काम कर, जाके बात उससे स्टार्ट कर। पहले से थोड़ी जानने की कोशिश कर, उसके बाद
हाँ, उसके बाद तो तुझे पता ही है कि क्या होता है। अब बस करो यार तुम लोग भी, मुझे शर्म आ रही है। अरे भाई तुझे शर्म आ रही है, चल अब जा जल्दी, वो वेट कर रही होंगी तेरा। ठीक है मैं जाता हूँ। भाई सुन, हाँ बोल। बेस्ट ऑफ लक भाई, जा जीत ले जंग। यार कैसी बातें कर रहा है, हट। फिर जंगल अपने रूम पे जाता है जहाँ ते बैठी हुई थी, तो वो अंदर जाता है और रूम लॉक कर लेता है। हाय ते, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, सिर्फ नाम ही पता है तुम्हारा, ते। कोई बात नहीं, हम जान लेंगे एक दूसरे को। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात स्टार्ट करूं, तो कुछ भी बोला जा रहा हूँ, है ना। तुम कुछ बोलो कि अपने बारे में, मतलब तुम कुछ बताओ, सब कुछ अपने बारे में। ते ते हाँ, ये तो सो गई। ते बैठे बैठे ही सो गई होती है, इसलिए जंगकुक ते को अच्छे से सुला देता है, खुद भी सो जाता है। दादी, ये कौन है? हाँ, ये तो हस्बैंड है, मैं इनके साथ एक बेड पे सो रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? दादी कहाँ है? ये जिमिना भी यहाँ पर नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों रही हो? नहीं, वो इससे पहले मैं हमेशा दादी के साथ सोई हूँ ना, तो अब इसकी आदत डाल लो। तुम मेरी वाइफ हो, तो अब तो हमें एक साथ ही रहना है। अच्छा सुबह हो गई, मैं रेडी हो जाती हूँ, जाके देखती हूँ मम्मी जी को कोई हेल्प चाहिए क्या। ठीक है, तो मैं जा रही। अच्छा सुनो, हाँ बोलिए। कल रात को तो तुम सो गई थी, पर आज रात को मत सोना। हाँ क्यों? आज रेडी रहना, ठीक है। रेडी रहने को क्यों बोल रही है मुझे? कहीं घूमने जाने वाले हैं क्या हम? हो सकता है। हाँ ठीक है, आज रेडी रहूंगी। ठीक है हस्बैंड, अब मैं जा रही रेडी होने। हस्बैंड नहीं, मुझे जेके बुलाओ। हाँ, आपको नाम से बुलाऊं? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे जेके बुलाओ, ठीक है। ठीक है जेके जी। जेके जी नहीं, सिर्फ जेके। ओके, सिर्फ जेके। सिर्फ जेके नहीं, जेके जेके। अब जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है। फिर जंगकुक और ते रेडी होके नीचे आ जाते हैं और बाकी सब ऑलरेडी नीचे थे। मम्मी जी, मैं आपकी हेल्प करूं क्या? नहीं बेटा, तुम कल रात को थक गई होगी ना, इसलिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी, मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ। तो आप बताइए ना, कुछ करूँ क्या? बेटा आज तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ नाश्ता कर लो, मैं कल से कर लेना काम, ठीक है मेरे साथ। ठीक है। सबका नाश्ता हो जाता है, फिर ते जमीना को अपने साथ अपने रूम पे ले जाती है। ते जल्दी बता, कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल तो मेरी शादी हुई जेके के साथ। अरे शादी नहीं, रात की बात कर रही हूँ। रात को क्या हुआ? रात को क्या होता है? मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं तो सो गई थी। अच्छा, और जेके कहाँ थे? वो मेरे बगल में सोए थे। तुम लोगों ने हक किया एक दूसरे को या फिर किस? मुझे तो नहीं पता, अगर मेरे साथ नींद में उन्होंने किया हो तो, लेकिन जगे थे तब तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। ओह फिर ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये सब किया होता तो तुम लोगों को बेबी हो जाता। क्या इतनी जल्दी? नहीं, मुझे इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए, मैं तो अभी खुद बेबी हूँ, मैं कैसे संभालूंगी बेबी को? अब मैं क्या करूँ? तुमको पता, लड़का लड़की जब रात में एक दूसरे के साथ सोते हैं तो परी आके ना उनको बेबी दे जाती है। क्या सच में? सच में। अब मैं क्या करूं? पर कल तो हम लोग साथ में सोए थे, फिर बेबी क्यों नहीं आया? जब तुम्हें हस्बैंड किस करेंगे तुम्हारे, तब आएगा बेबी। ओह अच्छा, तब आएगा। ठीक है। ये क्या बात हो रही है तुम दोनों में? हाँ, तुम ऐसे कैसे आ गए? तुम्हें रूम लॉक करके आना चाहिए ना। मैं तो बस फोन लेकर आया था। ते भाभी, आपकी दादी का कॉल है। हाँ, मुझे दो।
हेलो दादी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। वहाँ पर अच्छा लग रहा है? हाँ दादी, ठीक लग रहा है, पर आप यहाँ नहीं हो। बेटा, वो तुम्हारा ससुराल है, मैं थोड़ी ना वहाँ आ सकती हूँ। पर मुझे आपकी याद आ रही है। अच्छा ठीक है, 2 दिन में आ जाना मिलने मुझसे। ठीक है दादी। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कोई है क्या तुम्हारे आसपास? हाँ, जेमिना है और जेहो भाई देवर जी है। ओ अच्छा, थोड़ा साइड में जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है दादी। दादी बोलिए, मैं साइड में आ गई। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ समझाना था। क्या समझाना था? देखो, अभी तुम छोटी नहीं हो, तुम बड़ी हो चुकी हो, तो कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए दादी? बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ, तो अब तुम्हें अपने हस्बैंड का ख्याल रखना होगा। तो रात में तुम दोनों के बीच कुछ। ओ दादी, आप कैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी दादी, जिमिना ने मुझे सब बता दिया कि रात में क्या होना चाहिए। हाँ, क्या? उसे कैसे पता? आप जितना उसे छोटा समझती हो उतनी छोटी नहीं है, उसको सब पता है। उसने मुझे सब सिखा दिया है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ ठीक है, फिर तो बढ़िया है। चलो ठीक है बेटा, तुम आराम करो, ठीक है? हाँ ठीक है दादी। फिर जेके और शुगा वापस आ जाते हैं ऑफिस से। शुगा कुछ दिन जेके के यहाँ ही रहेगा, क्योंकि वो शादी के लिए और कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, तो इसलिए वो यहीं पर रुक गया है कुछ दिन के लिए। वैसे वो बाहर रहता है। जिमिन बेटा, तुम्हें और कितने दिन रहना है वहाँ पर? मम्मा, अभी 1 ही दिन तो रुकी हूँ, थोड़े दिन और रुकने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जिमिन बेटा, वो ते का ससुराल है, तुम्हारा ससुराल थोड़ी ना है। मम्मा प्लीज, वो अकेली पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है। जिमिन तो कॉल पे बात करते हुए जा रही थी कि वो शुगर से टकरा जाती है। ओ हेलो मिस्टर, आंखें हैं या गोटियां? दिखाई नहीं देती क्या? मैं तो देख के ही चल रहा हूँ, तुम देख के नहीं चल रही हो, फोन पे लगी हुई हो। हाँ तो मैं फोन पे लगी हुई थी, आप तो देख के चल रहे थे ना, फिर भी टकरा गए। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। देखो, मुझसे दूर रहो, ठीक है ना? ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या करोगी? तुम देखो, ये क्या हरकतें कर रहे हो? तुम ते भाभी के दोस्त हो ना? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। बाय। हाँ मम, बोलिए। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? मुझे बिना जवाब दिए कहाँ जा रही थी? हाँ, जितना पूछा है उतना बता के तो जाओ। हाँ हूँ दोस्त, तो ओके बाय। हाँ, ये क्या बात हुई? फिर तेज मीना के साथ जाके उसके रूम पे सो जाती है। मैंने तेरे को बोला था रेडी रहना, वो रेडी होगी। आज की नाइट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ते, तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगा आज की नाइट। ते कहाँ है? ते रूम पर नहीं है। कहाँ चले? अच्छा, शायद वॉशरूम में हो। अब ते, तुम वॉशरूम में हो क्या? ते वॉशरूम में भी नहीं है। आखिर गई कहाँ है ये लड़की? मेरे पास तो ते का फोन नंबर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मॉम से पूछूं क्या? नहीं, इतनी रात को मॉम को परेशान करना सही नहीं होगा। एक काम करता हूँ, जिमिन से पूछता हूँ, उसको पता होगा। जिमिन, जिमिन, कौन आ गया इतनी रात को? हाँ जीजू, बोलो ना। ते कहाँ है? तुम्हें पता है क्या ते कहाँ है? हाँ, वो मेरे साथ सो रही है रूम पे। क्या? तो तुम्हारे साथ क्यों सो रही है? वो एक्चुअली वो हम बातें कर रहे थे और बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला, इसलिए वो भी यहाँ सो गई। कोई बात नहीं, मैं उसे ले जाता हूँ अपने साथ। हाँ ठीक है। फिर जेके ते को अपने साथ गोद में उठा के अपने रूम पर ले जाता है और उसे लेटा देता है। माय ब्यूटीफुल वाइफ, आज आप फिर सो गई, बट सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो आप। आई लव यू ते। हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जब भी नींद खुलती है आप मेरे सामने क्यों होते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ, पर मैं तो जिमिना के साथ सोई थी ना, मैं ले आया तुम्हें वहाँ से। अब मुझे यहाँ क्यों ले आए? ते, आई नो ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत नया है, पर तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। पर मुझे बेबी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। क्या? क्या नहीं चाहिए? बेबी? हाँ तो हम नहीं करेंगे ना इतनी जल्दी बेबी। अब पर वो लड़का लड़की जब साथ सोते हैं और किस करते हैं तो परिया
आके उनको बेबी दे जाती है ना? क्या? ये सब किसने कहा तुमसे? अब जिमिना ने कहा। ते तुमको पता है शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है? हाँ मुझे पता है क्या होता है। वो दोनों ना एक दूसरे को हग करते हैं, फिर किस करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं ना तो परी आके उन्हें बेबी दे जाती है। पता है जिमिना ने अपनी मम्मा से पूछा था बेबी कैसे होते, तो उसकी मम्मा ने बताया था ऐसे होते, तो उसने मुझे बता दिया। इसे तो कुछ भी नहीं पता है। ते तुम अभी कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ। क्या 16 साल की हो तुम? और तुम्हारी शादी क्यों करवाई फिर? पता नहीं, दादी ने बोला शादी करना है तो मैंने कर लिया। तो तुम स्कूल जाती हो? नहीं, शादी करने के बाद छोड़ दिया स्कूल। मम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? और मेरी शादी एक 16 साल की लड़की से? ठीक है ते, तुम एक काम करो, तुम अभी बेड पे जाके सो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी बहुत रात हो गई है ना। ठीक है। एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझे रात में किस तो नहीं करोगे ना? क्या? वरना बेबी आ जाएगा ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम डैड, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो ना। मॉम ये सब क्या है? आपने मेरी शादी एक 16 साल की लड़की से करवा दी। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो कितने साल की है? मॉम वो बच्ची है, मैं 26 साल का हूँ, 10 साल बड़ा हूँ उससे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुमको पता है तुम लोग के ना 36 में से 34 गुण मिले हैं, इसीलिए तो शादी के लिए हाँ बोला हमने। इससे फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी है, इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए थी उसकी। फिर नामजन जेके को तेकी दादी की कंडीशन बताते हैं। देख बेटा, उसकी दादी को कुछ हो जाता तो वो अकेली लड़की कहाँ रहती, किसके साथ रहती? अब किसी अकेली लड़की का ऐसे कहीं रहना भी तो सेफ नहीं है ना, इसलिए उसकी दादी ने शादी करवा दी। ठीक है मॉम, मैं समझ गया, मैं अपने रूम जाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। फिर जंकुक अपने रूम पे जाता है और ते ऑलरेडी वहाँ पर होती है। ते तुम कौन से स्कूल जाती थी? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा वापस से इसमें एडमिशन करवाऊंगा, तुम स्कूल जाओगी। क्या सच में मैं स्कूल जाऊंगी? हाँ जाओगी। आप तो कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच हस्बैंड। सॉरी जेके। जंकुक ते की दादी को अपने साथ अपने घर पे ले आता है, जिससे ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ते स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ मंथ हो जाते हैं। ते और जंकुक साथ में तो रहते थे लेकिन डिफरेंट बेड शेयर करते थे। चलो चिन्नू बेबी हट जाओ, आज खाना मैं बनाऊंगा। रहने दो आदम, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता जीनू बेबी, मैं इतना टेस्टी खाना बनाता हूँ ना, एक बार खा के देख लेना तो बोलोगे इससे अच्छी डिश मैंने आज तक नहीं खाई। रहने दो, मैं तुम्हारे हाथ का डिश ना चख चुकी हूँ, कितना अच्छा होता है ना मुझे पता है। जीनू बेबी तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, आज मैं बनाऊंगा। रहने दो, मुझे अपना किचन ना सही सलामत चाहिए। ते बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई स्कूल के लिए? स्कूल जाना है ना? नहीं मॉम, आज स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैंने छुट्टी ले ली है। एक्चुअली आज जेके का बर्थडे है ना, तो मैं आज उनके लिए लंच बना के लेके जाऊंगी ऑफिस। क्या सच में? अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। चलो ठीक है, तुम बना लो, मैं मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, आज सारा काम मैं करूंगी। ओके ठीक है। जेके, हाँ जेके तो अपने कैबिन में नहीं है। इतने प्यार से मैंने उनके लिए लंच बनाया था, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इनको धैर्य पर रख देती हूँ। हाँ अब ये I'm sorry। इट्स ओके थे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। हाँ पर मैं आज आपके लिए लंच बना के लाई हूँ। ते तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं आज आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। मैं आपके लिए लंच बना के लाई हूँ, स्पेशली मैंने बनाया है पूरा लंच।
क्या सच में? हाँ, तब तो खाना ही पड़ेगा। खाओ और मुझे बताओ कैसा लग रहा है। फिर जेके लंच करने लगता है और वो लंच एकदम टेस्टलेस होता है, फिर भी वो झूठ बोल देता है कि अच्छा है। सच में अच्छा है? हाँ, सच में अच्छा है। ठीक है, मैं भी आपके साथ खाऊं क्या? नहीं, तुमने मेरे लिए बनाया है ना, तो पूरा मैं खाऊंगा। अरे पर ठीक है, खा लो। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। हाँ, घर। ठीक है, ओके बाय। फिर तेज जेके के कैबिन से चली जाती है और लीसा जेके के कैबिन में आती है। लीसा जेके की पर्सनल सेक्रेटरी है। अच्छा लीसा, हमारी जो केवाई कंपनी के साथ डील हुई थी, उसकी फाइल कहाँ है? लीसा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आप पर। क्या कहा तुमने? यस सर, आप पर ही ध्यान है मेरा। क्या बदतमीजी है। सर, मैंने सुना है कि आपकी वाइफ काफी छोटी है आपसे और वो स्कूल भी जाती है, तो इससे क्या? इससे ये कि आपको भी तो फिजिकल टच, फिजिकल नीड होगी। आई डोंट थिंक कि वो आपको सेटिस्फाई करती होगी। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? काम पे ध्यान दो। सर, मैं क्या कह रही थी कि आप चाहे तो तुम नहीं सुधरोगी। सुनो, गेट आउट फ्रॉम माय कैबिन। सर, मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बात आपके कैबिन तक ही रहेगी। तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने बोला निकलो मेरे कैबिन से। बस सर, समझने की तो कोशिश कीजिए। यू नो व्हाट लीसा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, समझी? और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए, समझी? तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एंड एक और बात, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। कैबिन के बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है, उसको बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। आज ते नहीं आई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिमिन रास्ते से जा ही रही थी कि एक गाड़ी आके उसके सामने एकदम से ब्रेक लगा देती है। I'm sorry, आप ठीक है? ठीक? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मुझसे टकराने का ठेका ले रखा है क्या? मैं क्या टकरा रहा हूँ? पता नहीं तुम्हारा ध्यान हमेशा रहता कहाँ है? सामने देख के नहीं चल सकती क्या? हाँ, हमेशा इधर उधर ध्यान रहता है, टकरा जाती हो। अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो उड़ जाती है भी। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो मेरे साथ, वरना उठा के ले जाऊंगा। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रही हो? मेरी आंखें, मैं घूरूंगी। पर तुम मुझे घूर रही हो ना, बताओ क्यों घूर रही हो? मेरी मर्जी, मैं घूरूंगी। मुझे मन कर रहा है आपको घूरने का। अच्छा, मेरा मन तो कुछ और करने का कर रहा है। करूं? क्या करने का कर रहा है मन? हाँ? पागल हो क्या? शर्म नहीं आती मुझे किस करते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं आती। तुम्हें आ रही थी क्या शर्म? तुम ना सीरियसली दोबारा मेरे साथ कर मत लेना। हाँ, अंकल की उम्र के हो और मुझे किस कर रहे हो? क्या कहा तुमने? अंकल की उम्र का हूँ? रुको भी बताता हूँ, फिर से करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज दूर रहो मुझसे। हाँ, एक मिनट, मुझे ते का कॉल आ रहा है। हेलो? हाँ ते, बोलना। जिमिना, मुझे तुझसे मिलना है। क्या हुआ ते, तू ठीक है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज मुझे तुझसे मिलना है, प्लीज मिल जा। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। पर कहाँ? मैं जेके के ऑफिस के बाहर हूँ। अच्छा तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। ओ हेलो मिस्टर, मुझे जीजू के ऑफिस के पास ले चलो। पर वहाँ क्यों? ते मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। चलो ना, तुम ज्यादा बातें मत करो, चलो। फिर शुगा ते को जेके के ऑफिस से पिक कर लेता है और जिमिन और ते को लेकर के एक रेस्टोरेंट पे जाता है। जिमिना, तुम और शुगा ऊपर साथ में? अरे ते, वो हम ऐसे ही रास्ते में मिल गए थे। जिमिना, तुमने बताया नहीं ते को कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हाँ? जिमिना, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? तुमने मुझे बताया नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कब हुआ? बस अभी हुआ। तुम ना चुप रहो। क्या हुआ ते? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? जिमिना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मैं वो, क्या हुआ? ये बिल्ला यहाँ बैठा हुआ है इसलिए शर्म आ रही है बताने में? हाँ। ओए बिल्ले, जाओ यहाँ से। क्या तुम कैसे बात कर रही हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? मैं अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी बात करती हूँ। ते, तुमने मुझे उप्पा बोला ना? अपने उप्पा को नहीं बताओगी क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बताओ, मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। एक्चुअली मैंने ना जेके और उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है लीसा, उनको साथ में देखा। फिर ऑफिस में जो कुछ भी हुआ ते यूनमिन को बताती है। ते, तुम जेके पे शक कर रही हो क्या? पर जेके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे लिए तो उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं उनको खुश नहीं रख पा रही हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ते? जिमिना,
मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे खुश रहे। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी, पर मुझे क्या करना होगा? ओए बिल्लू, अब हेल्प करो उसकी। अब मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें सीखनी होगी, लेकिन मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ। पर हाँ, मैं कुछ मूवीज देता हूँ तुम्हें, उन मूवीज को देखना, ठीक है? ओए बिल्लू, मुझे भी दोगे ना मूवीज? क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे भी तो पता होना चाहिए, मुझे भी तो सारी चीजें आनी चाहिए, मुझे नहीं आती। हाँ तो तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं हूँ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं सिखा दूंगा सब कुछ तुमको पर्सनली। क्या? ओए होए। काफी रात हो जाती है, जेके ऑफिस से घर आने में लेट हो जाता है, आके वो सीधे अपने रूम पर जाता है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? जेके, आज आपका बर्थडे है ना, तो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? जेके, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ तो हुआ है, बोलो क्या बात है? वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में वो आपको और लीसा को बात करते हुए सुना था। जेके, आप मुझसे खुश नहीं हो क्या? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या मैं आपको खुश नहीं रख पा रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ ना। तुम ये सब क्या सोच रही हो? अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं जेके, मैं आपके साथ एक शुरुआत करना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत हमारे रिश्ते की। जेके, क्या आप नहीं चाहते कि हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें? मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम सिर्फ 16 साल की हो। अभी ये सब मत सोचो, अभी तुम पढ़ाई करो, स्कूल करो, कॉलेज करो, बाद में सोचेंगे ये सब कुछ। नहीं जेके, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। क्या? मेरा मतलब कि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई और ले जाए मुझसे। कोई नहीं लेके जाएगा, मैं तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा हमेशा, और मैं इंतजार कर सकता हूँ। तुम एक बार 18 साल की हो जाओ, उसके बाद देखते हैं हम। पर अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। जाओ अपनी जगह पे जाके सो जाओ। पर जेके, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना जाके अपनी जगह पे सो जाओ। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस नहीं, सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नाराज हूँ आपसे, मुझे नहीं बात करनी। मेरी बात सुनो। ओह शिट, मैंने उस पर चिल्ला कैसे दिया? फिर रूम के कोने में जाके सैड होकर बैठ जाती है। I'm sorry मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। तुम जैसा चाहती हो, जो चाहती हो वही होगा। हाँ, क्या सच में? हाँ। एक बात बोलूं? हाँ ठीक है, बोलिए ना। थोड़ा हर्ट होगा, चलेगा ना? हाँ, चलेगा। I love you I love you जेके। वहाँ से उठ के चली आती है। अरे कहाँ जा रही हो? आपने मुझ पर गुस्सा किया था ना, अब मैं इतनी आसानी से आपकी पकड़ में नहीं आऊंगी। अच्छा रुको, बताता हूँ तुम्हें। पकड़ के दिखाइए पहले मुझे। रुको, पकड़ लिया ना बेटा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं तो वही चाहती हूँ, लेकिन पहले पकड़ के तो दिखाइए। रुको। हाँ ठीक है। पकड़ लिया मैंने, अब क्या करोगी? कहाँ जाओगी? मैं तो यही चाहती थी। I love you जेके, I love you दी। मैंने तो पहले ही बोला था हर्ट होगा, और आपने बोला था थोड़ा हर्ट होगा, तो ज्यादा हर्ट हो रहा है। मैं आराम से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हर्ट हो रहा है।
ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। आओ मैं तुम्हें क्लोथ्स पहना देता हूँ। ठीक है। फिर जेके ते को क्लोथ्स पहना देता है और दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह हो गई क्या? बहुत थकान हो रही है। ओह अच्छा, इसलिए मम्मी जी ने पहले दिन बोला था कि रात में बहुत थकान हुई होगी। अब समझ आया। हाँ ठीक है, तो सो रहे हैं, कहीं उन्होंने सुन तो नहीं ली मेरी बात? कितने प्यारे लग रहे हैं, उनके लिप्स कितने प्यारे हैं, और सोते हैं कितने क्यूट लगते हैं। हाँ क्या सब सोच रही हूँ मैं? आई थिंक मुझे जाना चाहिए, पर कहीं जग ना जाए जेके। आराम से। हाँ हाँ जेके, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मुझे नीचे जाना है और मम्मी जी बुला रही है। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अब मुझे आई थी आवाज़, सच्ची? अच्छा तुम झूठ भी बोलने लगी हो। अब कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब कुछ? कोई भी नहीं, वो मैं जाती हूँ, ठीक है? अरे अरे फिर ते भाग के वॉशरूम चली जाती है। शुगा, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, मेरे घर जा रहे हैं। क्या? आप मुझे अपने घर क्यों लेके जा रहे हो? क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ? पागल हो क्या? कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। क्या? घर वालों से? आप पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी सगाई हो जाए। क्या सगाई इतनी जल्दी? पर मैं तो कितनी छोटी हूँ। हाँ तो तेकी भी तो शादी हो गई है। हाँ तो उसकी तो शादी इसलिए हुई क्योंकि उसके घर वालों ने करवा दी, मेरे घर वाले इतनी जल्दी नहीं करवाएंगे। हाँ तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि हम सगाई कर लेते हैं और शादी बाद में कर लेंगे। तो अभी इससे क्यों सगाई करना? क्योंकि देखो अभी तुम स्कूल में हो, फिर तुम कॉलेज में जाओगी, कितने लड़के मिलेंगे तुम्हें। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देखे या फिर तुम किसी को देखो, इसलिए अभी हम सगाई करके रख लेंगे, उसके बाद फिर हम शादी कर लेंगे जब तुम्हारी मर्जी होगी, ठीक है? ठीक है, पर मेरे घर वाले नहीं माने तो? तुम चिंता मत करो, एक बार मेरे घर वाले मान जाए फिर तुम्हारे घर वालों को भी मना लेंगे। ठीक है। ते शावर लेके बाहर आती है, उसके बाल गीले थे, वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जेके बस उसे देखा ही जा रहा था। ते तुम्हारे बाल काफी गीले हैं, आओ मैं ड्राई कर देता हूँ। पर जेके मैं ड्राई कर लूंगी। नहीं तुम मेरे पास आओ, मैं ड्राई कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। ते तुम बहुत प्यारी हो। जेके आप हमेशा मेरी तारीफ क्यों करते रहते हो? क्योंकि तुम सच में बहुत प्यारी हो और बहुत इनोसेंट भी। आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ते, आई लव यू जेके। हो जाते हैं, युनमिन के घर वाले मान जाते हैं और उनकी सगाई भी करवा देते हैं और अचानक एक दिन तेकी दादी की डेथ हो जाती है। हेलो हाँ मॉम बोलिए। क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ते तुम ठीक हो? बेटा उसने जब से अपनी दादी के बारे में सुना है तब से बस रोई जा रही है और कुछ खा भी नहीं रही है और उसने अपनी तबीयत भी खराब कर ली, इसलिए बेहोश हो गई। जंकुक ते का बहुत ख्याल रखता है, ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं, ते उदास रहती है और उसकी अभी तक तबीयत भी ठीक नहीं हुई होती है। हाँ जंकुक, ते तुम ठीक हो? जंकुक दादी दादी, ते तुम प्लीज मत रो। मॉम डैड के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला, उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा और अब वो भी मेरे साथ नहीं है। तुम ऐसे रहोगी, ऐसे परेशान होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? वो ना स्टार बन गई है और वो भी भगवान जी के साथ है हेवन में, और पता है उनके साथ दादाजी भी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। सच्ची? हाँ सच्ची। और वो ऊपर से ना तुमको देख रही है। अगर तुम ऐसे ही तबीयत खराब करके रखोगी, ऐसे ही रहोगी, रोती रहोगी, अच्छे से खाना नहीं खाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अच्छा ठीक है तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। नहीं मुझे भी चलना है। अरे प्लीज। ठीक है चलो। अरे दिखाओ कितना बुखार है तुमको। तुम्हारा तो बुखार बहुत ज्यादा है ते।
क्या हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ रूम पे चलो। क्या हुआ ते? कुछ नहीं। हाँ, तुम खाली पैर आ गई? तुम ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो। चलो मेरे साथ चलो, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। फिर जेके ते को रूम पे लेटा देता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और उसको सूप भी पिला देता है और खुद भी वहीं सो जाता है। ते और जिमिन का स्कूल कंप्लीट हो जाता है। उन दोनों को बहुत ही अच्छा कॉलेज का ऑफर आता है, लेकिन उसके लिए उन दोनों को ही बाहर जाना होता है। बस ते बहुत हो गया, मैंने तुमको बोला जब तुम जाओगे तो जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पहले आपको बोल दिया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें जाना चाहिए, इतना अच्छा ऑफर तुम्हें नहीं ठुकराना चाहिए। नहीं बिल्लू जी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार बोल दिया, तुम्हें जाना है तो जाना है, समझे तुम? मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। सुनो ते, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ कर के जंगल। आप क्यों जिद कर रहे हो? जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रही हो। तुम्हारा जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं भी नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। 5 साल बहुत होते हैं। ते, एक बात पूछूं? पूछो ना। कहीं वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे? पागल हो क्या? आप तो मेरी जान हो, आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा जान से जाएगा। ये आप क्या बोल रहे हो? बोलने दो मुझे। ते, लाड़ लेना, समझा दूंगा। रूठ जाना, मना लूंगा, पर दूर मत जाना, जी नहीं पाऊंगा। कॉलेज पढ़ने के लिए और जिहोप भी उनके साथ जाता है। जिस कॉलेज में विमेन का एडमिशन हुआ था वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वो लोग वहाँ के हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक बार बात करने दिया जाता था घर पर, और वो भी थोड़ी देर के लिए। शुरुआती महीने में तो ते को काफी ज्यादा बात किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें कम होने लगती है, क्योंकि जितना वो बात करते थे एक दूसरे की उतनी ही याद आने लगती थी, और फिर वो लोग रह नहीं पाते थे। इसलिए जंगकुक ने खुद को काम में बहुत ज्यादा बिजी कर लिया और ते से बात करना कम कर दिया, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। ऐसे ही कुछ हाल योनमिन का भी था। शुगा ने अपना बिजनेस कोरिया में सेटअप कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी बिजी हो गया था और जिमिन से ज्यादा बात नहीं कर पाता था, और इसी के साथ 5 साल हो जाते हैं। भाभी इससे मिलिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है ईडन। क्या देवर जी, पिछले हफ्ते ही तो किसी और लड़की को लेकर के आए थे। कौन? जॉर्जिया करके। अरे भाभी, इसके सामने क्यों बोल रहे हो? वैसे भी कौन सा इसको हिंदी समझ में आने वाली है। मेरा को हिंदी समझ आती, थोड़ा बहुत। तुम्हारा दूसरा गर्लफ्रेंड है? नो बेबी, आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, यू आर द ओनली वन फॉर मी, आई लव यू, यू आर माय जान। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू, लेट्स ब्रेक अप। just wait. Celia, oh, I'm sorry. Lydia, oh, I'm sorry. Georgia, oh no, what's her name? Eden. हाँ, yes, Eden. I love you, babe. तुमको मेरा नाम भी याद नहीं रहता. How can I trust you? मुझे भूलने की बीमारी है. I forgot things, especially names. तुम्हारा तो एक गर्लफ्रेंड भी था. तुम्हारा भाभी बताया था, लेकिन तुमने जानने की कोशिश की कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ ब्रेकअप? क्योंकि मैं उसका नाम भूल गया था. मैंने उसको किसी और नाम से बुला दिया and she just broke up with me. Oh, it was so sad. लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मुझे छोड़कर जा रही हो, वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं. कोई मेरा साथ नहीं देता मेरे इस भूलने की बीमारी की वजह से. Oh baby, I'm sorry. मुझे पता नहीं था कि तुमको भूलने का बीमारी है. I'm really sorry baby. It's okay जान. I love you too. Baby, I'm going back to my home. Do you wanna come with me? Really? हाँ, मैं हमारे घर वालों से बात करना चाहता हूँ हमारी शादी के लिए. क्या? सच में?
हाँ, I love you too, I love you 3, I love you 4। अरे बस बस बहुत हुआ, अब तुम लोगों का मेल मिलाव हो गया हो तो हम लोग चले, हमें लेट हो रहा है फ्लाइट के लिए। But baby, what's about my ticket? I already have, babe, you don't worry। ओह, तुमको पहले से पता था कि मैं जाने वाली हूँ तुम्हारे साथ? Nope। हाँ, मुझे पता था। वैसे तुम्हें कैसे पता था कि ये जाने वाली है? मैंने करवाया था पिछली वाली के लिए, पर उसने तो ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ, तो इसे ही ले जाता। सच में देवर जी, आप बहुत तेज हो। अच्छा वो जिमिन तू आ गई, चल चल जल्दी निकलते हैं। वैसे ये कौन है? मीट माय गर्लफ्रेंड जॉर्जिया। क्या? I mean to say Liden। Baby, I'm Eden, not Liden। Oh sorry, you know ना, भूलने की बीमारी। Yeah baby, I know, I love you too, I love you 3, I love you 4। अरे बस करो। वैसे जे हो, ये तुम्हारे कौन से नंबर की है? ओए होए। अभी याद नहीं आ रहा जिमिन, बाद में अच्छे से याद करके बताऊंगा। Baby, what she's talking about? Nothing baby, तुम ज्यादा मत सोचो, चलो चलते हैं। वो सारे लोग अपने देश पहुंच जाते हैं, जिमिन अपने घर चली जाती है और जिहोप्ते और ईडन जॉन मेंशन जाते हैं। वाओ जिहोप बेबी, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है। हाँ वो तो है, ये किस अंग्रेजन को उठा लाया? नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते डैडी जी। मम्मी जी डैडी जी, क्या तू इससे शादी करने वाला है? मॉम, ये ईडन है, मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सीरियसली? हाँ मॉम, सीरियसली। ते बेटा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मॉम डैड, आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। वैसे जंगकुक कहाँ है? वो तुमने बोला था ना उसको मत बताना, और तुम उसे सरप्राइज देना चाहती हो, तो हमने उसे बाहर भेजा है, वो बाहर टहल रहा होगा, जाओ मिल लो उससे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच मॉम डैड। और जो हो तू रुक, तुझे बताती हूँ, यहाँ की लड़की खत्म हो गई थी क्या जो तू बाहर से उठा लाया? अरे मॉम माफ कर दो। मॉम ये क्या कर रही हो आप? लिंडिया बचाओ मुझे। जो बेबी, आई एम नॉट लिंडिया, आई एम ईडन। हाँ भाई बचाओ मुझे। मॉम मुझे रुक जाइए, ये अंग्रेजन हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। अरे मॉम प्लीज मत जाइए ना, इसे ना हमारे पहनावे ना कल्चर का पता है। मम्मी जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करता, मैं उसके लिए सब कुछ सीख जाएगा। ये सब क्या चल रहा है आरएम? जिन में भी अभी तुम शांत हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। शुगर ने अपना बिजनेस सियोल में भी स्टार्ट कर लिया था, अब वो सियोल में शिफ्ट हो जाता है अपनी फैमिली के साथ। काफी लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। हाँ जिमिन तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। हाँ, जिमिन आई लव यू जिमिन, आई लव यू शुगर। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है तुम्हें? मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। सच में? हाँ सच्ची। पता नहीं आज अचानक से तेरी कितनी याद क्यों आ रही है। अरे यहाँ तो स्नोफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। हाँ ये तो ते यहाँ। हाँ, ठीक है, लगता है मैं ते को कुछ ज्यादा याद कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ दिख रही है, पर ते यहाँ थोड़ी ना हो सकती है। जेके तू भी पागल है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। हाय जेके। हाँ क्या ये सच में ते है? मेरी ते? हाँ जेके, ये मैं ही हूँ, आपकी ते। जेके I love you ते, I love you जेके। तुमको पता थे मैंने तुमको कितना मिस किया? मैंने भी आपको बहुत मिस किया जेके। अब मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना ते, मैं भी नहीं रह सकती। वैसे तुमने तो बोला था कि तुम अगले वीक आने वाली हो, तुम अभी कैसे आ गई? वो तो आपको सरप्राइज देना था ना। सच्ची? I love you ते, I love you जेके। वैसे तुम्हारा सरप्राइज ना बहुत अच्छा था। युनमिन की शादी तय हो जाती है और जिहोप और ईडन की भी शादी तय हो जाती है। युनमिन की शादी के बाद जिहोप की शादी होने वाली थी, अब शादी वाला दिन। चलो बेटा, अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ।
अब आप दोनों एक दूसरे को किस करो। चल बेटे अपन सेल्फी लेते हैं। बहुत सेल्फी ले ली, अब तो मेरी रील बना दे बेबी। इसके बाद हमारी शादी है। यस बेबी। इनका बेबी सोना चालू हो गया, अब मेरी रील कौन बनाएगा? ते बेटा सुनो ना। हाँ मम्मी जी बोलिए, मेरी एक रील बना दोगी क्या? हाँ। कैसे डांस कर रही हूँ मैं? मम्मी जी अब बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ। अब शादी में आए हैं, एक रील तो बनता है। अब से थोड़ी देर में मेरे बेटे की शादी है। आजा बेटे गले लग जा। मॉम अब इमोशनल क्यों हो रही हो? मेरी विदाई थोड़ी ना हो रही है, मैं तो दुल्हन लेके आ रहा हूँ ना। हाँ तो दुल्हन लाने के बाद ही तो बेटा माँ से दूर हो जाता है। मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कभी नहीं होगा सच्ची। कैमरे वाले भैया हमारी फोटो खींच दो, क्या पता इसके बाद मेरा बेटा खिंचवाए ना खिंचवाए। मॉम आप इमोशनल बातें क्यों कर रही हो? ऐसा करोगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्या सच में? मेरा मतलब अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर से करूंगा। मैम स्माइल। देख बेटा तू चाहे तो अभी भी ये शादी रोक सकता है। ओ मॉम प्लीज मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये तो चला गया, मैं अपनी सिंगल फोटो खिंचवा लेती हूँ। हाँ ये कैमरे वाला कहाँ चला गया? ओ कैमरे वाले भैया इधर आओ। अरे दुल्हन की फोटो खींचनी थी ना, उसके बाद में खींचना, पहले मेरी सिंगल फोटो खींचो। जीनो बेबी बाकी फोटो बाद में। जिहो तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तो तैयार हूँ, पर मेरी दुल्हन कहाँ है? वो रही तुम्हारी दुल्हन। हाँ इतनी सारी दुल्हन। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, जिहो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नहीं जिहो तुम्हें मुझसे करनी होगी। कहाँ को यहाँ से? जिहो रुको, जिहो ये क्या हो रहा है? इतनी सारी दुल्हन मेरे पीछे, नहीं हो सकता। भाग जिहो भाग। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कुछ क्या है? इसका कुछ नहीं हो सकता जीनू बेबी। हाँ आरम आपने सच कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे जीनू बेबी क्यों ना हम लोग एक और बेबी करें? पागल हो गए हो क्या? दादा दादी बनने की उम्र में मम्मी पापा बनोगे? तो क्या हुआ जीनू डार्लिंग, तुम हो मेरे दिल में, चलो चलते हैं अपने बिल में। हाँ शादी में जियोब की सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को बुलाना ईडन का ही प्लान था, और ईडन ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया था जियोब की फैमिली को। अरे चीकी ये आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। वैसे भी इतना टाइम मैं तुमसे दूर रहा, अब और नहीं। अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। जेके जेके। हाँ जेके तो अपने कैबिन में नहीं है। इतने प्यार यार, हम आराम से भी तो प्यार से बैठ के बात कर सकते थे। कुत्ता छोड़ने की क्या जरूरत थी? यार ये कुत्ता भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? भाग जियो भाग। वाह यार कितनी ब्यूटीफुल है। कुत्ता पीछे नहीं पड़ा होता तो मैं इससे बात करता, पर फिलहाल कुत्ता पीछे पड़ा है। भाग जियो। थैंक यू सो मच जिमिन, मेरा इंतजार करने के लिए। ये 5 साल मेरे लिए कितना मुश्किल भरा रहा, पता है तुम्हें? कितना ज्यादा मिस किया तुम्हें। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। क्या बिल्लू जी बस बातें करते रहोगे क्या, या फिर कुछ और भी करोगे? जिमिन तुम ना बाहर जाके बिगड़ गई हो, तुम्हें ना सुधारना पड़ेगा। अच्छा तो सुधारो। आप मेरे परफेक्ट हस्बैंड हो एंड तुम मेरी क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ।
जोड़ी अच्छी है ना, परफेक्ट हस्बैंड इनोसेंट वाइफ, बहुत अच्छी है। हमारे प्यारे कुकी के बर्थडे पे एक प्यारा सा वन शॉट मूवी हैप्पी बर्थडे कुकी। ये कहानी थी एक प्यारी सी इनोसेंट लड़की की जिसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी और उसकी शादी करवा दी जाती है, लेकिन जो हमारे परफेक्ट हस्बैंड थे उन्होंने बहुत प्यार से उसे संभाला, उसको सपोर्ट किया, उसका साथ दिया और उसे प्यार दिया। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है ना, ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। कमेंट में कुकी को बर्थडे विश करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।